हाँ देखिए भाई, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माना एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अब यहाँ से देखिए भाई, जैसे साइन टू एक्स का फॉर्मूला है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला टेन के रूप में क्या होता है, टू टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और यहाँ से भी यही कंडीशन बन रही है, टू टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाली। तो इसका मान कितना हो जाएगा, साइन टू एक्स हो जाएगा। इसलिए हम एक्स के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करेंगे, टेन थीटा प्रतिस्थापित करेंगे। तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हाँ अब देखिए, अब बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर टेन थीटा रख दिया, तो टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स फॉर्मूला लगाओ टू टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का, तो कितना हो जाएगा, ये साइन टू थीटा हो जाएगा। यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल और टू थीटा, और थीटा बराबर कितना है, टेन इनवर्स एक्स, तो टू टेन इनवर्स एक्स। तो बाई का मान आ गया टू टेन इनवर्स एक्स। अब ये एक्स की फॉर्म में, बाई का मान एक्स की फॉर्म में, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम डी बाई डी एक्स का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो कितना मान आ गया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड है साइन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। सॉल्यूशन दिया है, या फिर मान लो आप बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडर रूट कॉस एक्स की वजह से अवकलन में प्रॉब्लम आ रही है। भाई हम साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें समस्या किससे, अंडर रूट कॉस एक्स से। तो ऐसा करते हैं, अंडर रूट कॉस एक्स को किसी भी चर के बराबर मान लेते हैं। जैसे अंडर रूट कॉस एक्स बराबर यू मान लिया, या फिर अंडर रूट कॉस एक्स बराबर पी, कुछ भी मान सकते हैं। तो अंडर रूट कॉस एक्स बराबर यू, ये हमने मान लिया। अब यहाँ से देखिए, बाई इक्वेशन नंबर 1 दे दिए इसको, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स यू, अंडर रूट कॉस एक्स के स्थान पर आपने यू मान लिया है। तो अब ये किसका फंक्शन हो गया, यू का फंक्शन हो गया। डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो कितना आएगा, साइन इनवर्स यू का वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। फिर यू का भी तो करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष, यू का एक्स के सापेक्ष कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स। भाई जैसे आप इसका u के सापेक्ष अवकलन करते तब तो ये केवल वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर होता। हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए भाई, यहाँ पे हमें डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू याद करनी है, वो हम u इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स से ज्ञात कर सकते हैं। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर भाई u इक्वल टू कितना है, अंडर रूट कॉस एक्स है, तो डी यू अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स। फिर हमें कॉस एक्स का भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स के स्थान पर क्या है, यहाँ कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का करेंगे तो कितना होगा, माइनस के साइन एक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन 3 से डी यू अपॉन डी एक्स का मान इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो इधर देखिए, समीकरण 3 से डी यू अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स का मान कितना आया था, माइनस के साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स, तो माइनस के साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स। अब u का मान x की फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस यू के स्थान पर अंडर रूट कॉस एक्स है,
और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा। तो 1/√1 माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स, वो 2 को यहाँ पे रख सकते हैं और माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो माइनस के साइन एक्स कितना बचा है, √cos x बचा है, ठीक है ना। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के साइन एक्स अपॉन 2√1 माइनस कॉस एक्स इंटू √cos x। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5 का थर्ड, y इज इक्वल टू √cos इनवर्स √x। तो √x का तो अवकलन हम जानते हैं, तो प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, cos इनवर्स √x की वजह से आ रही है। तो इसमें देखिए माना √x इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, √x इज इक्वल टू हमने सपोज कीजिए जैसे v मान लिया, क्या मान लिया, v मान लिया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √cos इनवर्स v, √cos इनवर्स v हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए √cos इनवर्स v हो गया, इसका अवकलन हम, अब भाई जो y है वो v की फॉर्म में आ चुका है, तो इसका हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, चाहे ऐसा कर लो cos इनवर्स v को u के बराबर मान लो, तो √x का अवकलन तो कर सकते हैं, लेकिन अंडर रूट में क्या आ रहा है, cos इनवर्स v आ रहा है, उसको हमने u मान लिया, तो किस कंडीशन में आ जाएगा ये, y बराबर √u की कंडीशन में आ जाएगा। अब u के सापेक्ष y का अवकलन आसानी से कर सकते हैं, और आपको दिख रहा है y किसका फंक्शन है, यहाँ पे u का है, और u किसका फंक्शन है, यहाँ से देखो u किसका फंक्शन है, v का फंक्शन आ गया, और v किसका है, x का। तो भाई u तो हो गया v का फंक्शन, भाई u बराबर cos इनवर्स v है ना, तो u v का फंक्शन हो गया, और v किसका है, x का फंक्शन हो गया। तो अब हम चेन रूल से, श्रृंखला नियम से dy/dx का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, इधर देखो भाई, जैसे y u का फंक्शन है, y u का फंक्शन है और u v का फंक्शन है, तो u बराबर gv, और v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और हमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि dy/dx निकालना है। तो डायरेक्ट तो अपन निकाल नहीं सकते, क्योंकि y x का फंक्शन नहीं है, y किसका फंक्शन है, y तो u का फंक्शन है। तो फिर क्या करेंगे इसमें, और u v का फंक्शन है और v किसका है, x का फंक्शन है। तो सबसे पहले y का हम u के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy/du, और फिर u का करना पड़ेगा v के सापेक्ष du/dv इंटू dv/dx। तो इस प्रकार से हम dy/dx का मान फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू कितना है, √u है, तो dy/du कितना हो जाएगा, dy/du इज इक्वल टू √x का 1/2 √x होता है, तो 1/2 √u। इसी प्रकार du/dv का मान निकालें, तो du/dv इज इक्वल टू cos इनवर्स v का, भाई cos इनवर्स v का कितना होगा, माइनस के 1/√1 माइनस v स्क्वायर, माइनस के 1/√1 माइनस v स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे dv/dx, तो dv/dx इज इक्वल टू, dv/dx का मान निकालना होगा हमें, ये कितना हो जाएगा, 1/2 √x। अब देखिए समीकरण नंबर 1 दे दिए इसको, इसको 2 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब चेन रूल से या फिर ऐसे कह दो समीकरण 1 2 व 3 से dy/dx इज इक्वल टू dy/du, और u v का फंक्शन है तो du/dv, और v x का फंक्शन है तो dv/dx। अब इनका मान रखो समीकरण नंबर 1 2 व 3 से, इसके स्थान पर आ जाएगा 1/2 √u इंटू du/dv कितना है
डी अपॉन डी वी है माइनस का 1/√1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस के 1/√1 - b² हो गया। फिर डी वी अपॉन डी एक्स कितना है 1/2√x, तो 1/2√x। अब हमें सभी की वैल्यू किसकी फॉर्म में रखनी पड़ेगी, x की फॉर्म में रखनी पड़ेगी। तो 1/2 u का मान देखो कितना है, u का मान x की फॉर्म में, u का मान x की फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ से पहले √u के स्थान पर हम y रख सकते हैं ना, तो y रख दिया हमने। फिर है y के रूप में रख दिए ये मान। फिर -1/√1 - v के स्थान पर कितना है v बराबर √x है, तो √x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, तो 1 - x हो गया इंटू 1/2√x। अब हम y का मान 1 वो माइनस बाहर ले लिया और 2 × 2 कितने हो गए 4 हो गए, 4√x 4 बाई रख दिया पहले √x इंटू √1 - x। या तो आप इतना इसका मान रख सकते हैं या फिर ऐसा कर दो बाई का मान रख सकते हैं वहाँ से ऊपर से। बाई बराबर कितना दिया हुआ है हमें √cos 1√x, √cos 1√x। तो यहाँ तक लिखिए। अब आप चाहें तो बाई का मान x की फॉर्म में रख दो, वो कितना है √cos 1√x है, तो -1/4 cos 1√x इंटू √x इंटू 1 - √x, जो कि अभीष्ट अवकलन है। तो इस प्रकार से हम इसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को यदि हम एक लाइन में करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, भाई ये क्या है √x है, √x की फॉर्म में, और √x का कितना होता है 1/2√x। यहाँ x के स्थान पर कितना है cos 1√x, तो 1/2√x यानी कि cos 1√x। अब फिर हमें x का करना पड़ेगा, और x क्या है cos 1√x, cos 1√x इसका कितना होगा cos 1x का होता है -1/√1 - x², लेकिन x के स्थान पर क्या है √x का स्क्वायर करेंगे तो x आ गया। अब फिर हमें इस x का भी तो करना पड़ेगा, और √x है x के स्थान पर, √x का 1/2√x इज इक्वल टू -1/2 इंटू 2 4 हो गए, 4√x इंटू √1 - x इंटू √cos 1√x। तो इस प्रकार से हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, ये और भी आसान है। अब देखिए भाई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन चल रहे हैं। इसके अंतर्गत जैसे हम tan 1x की कोई कंडीशन आती है तो उससे पहले हमें tan x का ग्राफ देखना है। किसका ग्राफ tan x का ग्राफ। आप जानते हैं tan x का ग्राफ y इक्वल टू tan x का ग्राफ कैसे प्राप्त होता है। ये बिंदु ले लिए मैंने 0 π/2 -π/2 2π/2 3π/2 -3π/2, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये बात तो क्लियर है कि जो tan का मान है वो π/2 3π/2 पर क्या होता है अनिर्धार्य, मतलब अनंत, अनिर्धार्य नहीं, क्या होता है अनंत होता है। कहने का मतलब ये है कि π/2 3π/2 इन पर वक्र अनंत मान दे रहा है, यानी कि वक्र टूट रहा है, उछाल ले रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं भाई जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो उन्हीं अंतरालों में परिभाषित होते हैं जिनमें कि त्रिकोणमितीय फलन एक ही आच्छादक हों। क्या हों, एक ही आच्छादक होने चाहिए। अब एक ही आच्छादक यदि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वो त्रिकोणमितीय फलन नहीं है तो फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन परिभाषित नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि -π/2 से लेकर π/2 अंतराल में y = tan x एक ही आच्छादक फलन है। कैसा फलन है, एक ही आच्छादक फलन है। तो एक ही आच्छादक फलन है तो इसमें tan 1x परिभाषित होगा। इसी प्रकार और अंतराल भी हम ले सकते हैं। कौन से, यहाँ से देखो ओपन इंटरवल π/2 से लेकर 3π/2, ओपन इंटरवल π/2 से लेकर 3π/2, इसमें भी आपको दिख रहा है कि जो tan x का वक्र है वो कैसा है, एक ही आच्छादक है, तो इसमें भी tan 1x परिभाषित होगा। इसी प्रकार से -3π/2 से लेकर π/2
ओपन इंटरवल, इसमें भी फलन कैसा है, एक एक ही आच्छादक है, तो फिर tan इनवर्स x परिभाषित होगा। भाई tan इनवर्स x उन्हीं अंतरालों में परिभाषित होता है जिसमें tan x क्या हो, एक एक ही आच्छादक हो। अब देखिए, यदि हम ओपन इंटरवल 0 से पाई की बात करें तो इसमें एक बिंदु π/2 ऐसा है जिस पर फलन परिभाषित ही नहीं है। जब tan x परिभाषित नहीं है तो फिर tan इनवर्स इसमें परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए हमें विशेष रूप से फिक्स इंटरवल का ध्यान रखना है। जिन इंटरवलों में tan x परिभाषित होगा, यानी कि एक एक ही आच्छादक होगा, परिभाषित नहीं, एक एक ही आच्छादक होगा, उन्हीं अंतरालों में tan इनवर्स x विद्यमान होगा। देखो tan थीटा -π/2 और π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में तो परिभाषित होता है, tan परिभाषित होता है, और कैसा होता है, एक एक ही आच्छादक होता है। इसलिए tan इनवर्स x इस अंतराल में क्या होगा, परिभाषित होगा। तो मेन बात यह है कि किस अंतराल में tan एक एक ही आच्छादक फलन है। अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि भाई tan इनवर्स x का जो प्रांत है वो -3π/2 से -π/2 क्यों नहीं लिया, या फिर π/2 से 3π/2 क्यों नहीं लिया, -π/2 से π/2 ही क्यों ले रहे हैं। भाई हम मुख्य मान लेते हैं। कौन सा मान लेते हैं, मुख्य मान। आपने पढ़ा होगा ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों में, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों में कि हम हमेशा कैसा मान लेते हैं, मुख्य मान लेते हैं, और मुख्य मान -π/2 से π/2 है। इसलिए tan इनवर्स x का प्रांत क्या ले लेंगे, -π/2 से π/2। तो इसको लिखिए, हाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ / 3x²। कंडीशन दी हुई है x बिलोंग्स टू -1/√3 और 1/√3। तो अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट अवकलन नहीं करना है। डायरेक्ट यदि आपने अवकलन कर दिया और कंडीशन को ध्यान में नहीं रखा तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। ठीक है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अब देखिए हल, सॉल्यूशन है, दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², 1 - 3x²। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आपको दिख रहा होगा कि 3tan a - tan q अपॉन 1 - 3tan²। तो इसलिए हम x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे। ये त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं, ये बात ध्यान रखनी है। माना x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3tan² थीटा, और इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, थीटा माइनस tan क्यू अपॉन 1 - 3tan²। ये तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पे रख दिया tan 3 थीटा। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की प्रॉपर्टी है ये। tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कितना आएगा, यहाँ पे कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको परिभाषित भी तो करो, क्योंकि कंडीशन हमारे लिए दी हुई है कि x बिलोंग्स टू क्या है, -1/√3 से 1/√3 ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस इंटरवल के लिए देखते हैं कि tan इनवर्स परिभाषित है या नहीं। चूँकि x बिलोंग्स टू है ओपन इंटरवल -1/√3 टू 1/√3, अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ से देखिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन -1/√3 लेस देन 1/√3, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x ग्रेटर देन -1/√3 लेस देन 1/√3, और x का मान, हाँ तो x बिलोंग्स टू वो x ग्रेटर देन -1/√3 लेस देन 1/√3, और x बराबर कितना है, tan थीटा। x इक्वल टू कितना है, tan थीटा।
तो फिर हम कह सकते हैं कि टेन थीटा ग्रेटर देन -1/√3 लेस देन 1/√3। ठीक है ना, यहाँ से टेन थीटा का मान ये आ गया। अब ये बताओ आपकी टेन थीटा का मान -1/√3 से 1/√3 के मध्य कब हो सकता है? जब थीटा ग्रेटर देन -π/6 लेस देन π/6 हो, क्योंकि टेन π/6 की वैल्यू कितनी होती है? वो टेन -π/6 की वैल्यू -1/√3 और π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा का मान किसके बीच में आएगा? -π/6 से π/6 के बीच में। इम्प्लाइज दैट हमें तो भाई 3 थीटा के लिए वैल्यू प्राप्त करनी है, थीटा के लिए नहीं, किसके लिए? 3 थीटा के लिए वैल्यू। भाई टेन 3 थीटा है, तो 3 थीटा के लिए हमें इंटरवल देखना होगा। टेन 3 थीटा, तो इसके लिए हमें इंटरवल देखना होगा कि ये 3 थीटा के लिए इस इंटरवल में टेन परिभाषित है या नहीं, ये हमें देखना होगा। तो इसके लिए मैं इनइक्वलिटी में 3 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और जब इनइक्वलिटी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रत्येक टर्म्स में होगा, प्रत्येक टर्म्स में होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करो, -3π/6 लेस देन 3 थीटा लेस देन 3π/6, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो यहाँ से ये कितना प्राप्त होगा, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 थीटा ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2। और इस इंटरवल में जो टेन है वो क्या होता है? एक एक आच्छादक होता है। भाई 3 थीटा का मान यदि -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा हो तो टेन 3 थीटा क्या होगा? एक एक आच्छादक होगा। और जब फलन एक एक ही आच्छादक है तो उसका इन्वर्स यानी कि टेन इन्वर्स विद्यमान होगा, टेन इन्वर्स विद्यमान होगा। यही तो हमें दिखाना था कि टेन इन्वर्स इस इंटरवल में विद्यमान है या फिर नहीं है, तभी तो हम अवकलन कर सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कंडीशन यदि क्वेश्चन में दी हुई है तो उस कंडीशन के लिए हमें फलन को विद्यमान दिखाना होगा कि उसमें परिभाषित है या नहीं। अब देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि अंतराल -π/2 यानी कि x बिलोंग्स टू -k 1/√3, 1/√3 के लिए dy/dx परिभाषित है, क्योंकि इस इंटरवल में टेन इनवर्स x विद्यमान है तो dy/dx परिभाषित होगा। इसमें dy/dx का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू कितना आ गया? टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 3 थीटा। अब y इज इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू x की फॉर्म में, x की फॉर्म में यहाँ से लिख सकते हैं कितना? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे टेन इनवर्स x रख दो, टेन इनवर्स x रख दिया। अब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy/dx इज इक्वल टू 3/1 + x²। इस प्रकार से हम dy/dx का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि आपको जो इंटरवल क्वेश्चन दिया हुआ है वो ध्यान में रखना है। ठीक है।